नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अब जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसरों पर भ्रष्टाचार का केस चल सकेगा और बकायदा जांच हो सकती है। इसके लिए उच्च अधिकारियों की अनुमति की जरूरत भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 सितंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक ये ऑर्डर 11 सितंबर 2003 से मान्य होगा। जस्टिस संजय किशन कौल की 5 जजों की बेंच ने एकमत होकर ये फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने अपने 2014 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि तब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के प्रावधान को रद्द कर दिया था। ये प्रावधान कुछ अफसरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच से सुरक्षा प्रदान करता है। अब आदेश पूर्व प्रभाव से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2014 का जजमेंट 11 सितंबर 2003 से ही मान्य होगा। 11 सितंबर 2003 से ही डीएसपीई एक्ट में धारा 6A जोड़ी गई थी। इस धारा के मुताबिक किसी जांच के लिए केंद्र सरकार के अप्रूवल की जरूरत होगी। अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तय करना था कि क्या किसी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के सरकारी अधिकारी को कानून के किसी प्रावधान के तहत गिरफ्तारी से मिला संरक्षण तब भी कायम रहता है अगर उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे चलकर उस कानून को ही रद्द कर दिया जाए। अमेरिका में खाद्य महंगाई दर 50 साल के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में अमेरिका के कोलंबिया, मिसौरी, अटलांटा, मिनेसोटा जैसे राज्यों में महंगाई के मुकाबले के लिए कम्युनिटी फार्मिंग का मॉडल पनप रहा है। यहाँ के लोग दिन के कुछ घंटे खेती को भी देते हैं। कम्युनिटी फार्मिंग में लोग अपने गार्डन या खेतों में साझा तौर पर सब्जियां उगाते हैं ताकि उनकी रोज की जरूरत पूरी हो सके। सभी सदस्य फार्मिंग में भागीदार होते हैं। लागत से लेकर उपज तक को शेयर किया जाता है। कम्युनिटी फार्मिंग से कुल साझा उपज बढ़ जाती है। यदि लोग अलग अलग फार्मिंग करते तो उपज कम होती। मिसौरी के जोसेफ बताते हैं कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को कम्युनिटी फार्मिंग करते देखा और इसके फायदों को जाना। जोसेफ को जब एहसास हुआ कि उनके घर का मासिक ग्रॉसरी बिल लगातार बढ़ रहा है तो उन्होंने कम्युनिटी फार्मिंग को चुना। अटलांटा की मैरियान बताती है कि कम्युनिटी फार्म से जुड़ने के लिए उन्हें 20,000 रुपये मेंबरशिप फीस देनी पड़ी थी। पिछले 6 महीनों में मैरियान कम्युनिटी फार्मिंग से ही घर की रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी कर रही है। इससे उन्होंने घर में 40% तक की मासिक बचत की है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सोमवार को दौसा में कहा कि इंतजार करें, पोक भारत में आएगा। जनरल वीके सिंह से पीओके की शिया मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर के सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया, पोक अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। सोमवार को भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौसा जिला मुख्यालय से रवाना होने से पहले वीके सिंह समेत भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी की ओर से हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर के कहा, जो व्यक्ति भारत में पैंट टी शर्ट और विदेश में जाकर कुर्ता पायजामा पहने उसके लिए क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जनेऊ पहनी, मंदिर जाकर घंटी बजाई, वे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने से पहले नॉनवेज खाकर गए। ऐसे में जिन्हें पता ही नहीं कि धर्म क्या है उनके लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट पढ़कर मुझे अच्छा लगा कि वो अभी बचकाना ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए अच्छा भाव मन में नहीं रखता तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। महाराष्ट्र के सातारा जिले के खटाव तहसील में रविवार 10 सितंबर की रात एक धर्मस्थल पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अगस्त को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन वाली पोस्ट की गई थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल था। रविवार रात को एक समुदाय ने दूसरे पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद तनाव हिंसा में बदल गया। पुलिस ने बताया कि पुणे से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित पूसे सावली गांव से हिंसा शुरू हुई थी। 2 समुदाय के लोगों ने कई दुकानों और घरों में आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए इलाके की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने गांव में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की। उन्होंने सड़क किनारे खड़े वाहनों में भी आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद
सतारा के एसपी समीर शेख पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद हालात नियंत्रित हुए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्ट करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई गुवाहाटी फ्लाइट में महिला पैसेंजर के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार देर रात की है। फ्लाइट की लाइट्स धीमी होने के बाद पास में बैठे शख्स ने महिला को गलत तरीके से छुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार की रात 9 बजे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E5319 मुंबई से गुवाहाटी के लिए चली थी। रात में कैबिन की रोशनी कम होने के बाद पीड़ित महिला पैसेंजर सीट की आर्म्स रेस्ट्स नीचे करके सो गई। महिला के बगल में एक शख्स बैठा था। महिला ने बताया कि थोड़ी देर में उनकी आंख खुली तो देखा कि आर्म्स रेस्ट ऊपर है और बगल में बैठा एक शख्स उनकी तरफ झुका है। महिला को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने आर्म्स रेस्ट नीचे करने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद महिला ने महसूस किया कि शख्स ने अपना हाथ उनके ऊपर रखा है। महिला ने देखा तो आरोपी की आंखें बंद थी, वो सोने का नाटक कर रहा था। इसके बाद महिला पैसेंजर ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और नींद में होने का नाटक किया। वो आरोपी के इरादे को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनट बाद आरोपी महिला के शरीर को टटोलने लगा। महिला ने अपने बयान में बताया, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई, चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाई। महिला ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर शख्स का हाथ हटाया और सीट की लाइट जलाई। इसके बाद चीख कर कैबिन क्रू को बुलाया। महिला ने रोते बिलखते कैबिन क्रू को पूरी घटना बताई। उसके बाद आरोपी महिला से माफी मांगने लगा। इंडिगो ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि रात 12:15 पर फ्लाइट गुवाहाटी पहुंची, जिसके बाद आरोपी पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने आरोपी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज कराया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।